तो मैं बिहार की जनता से कहना चाहूंगी कि आप बाहुबली हैं। अब अर्चना यादव जो है वो किनको चैलेंजिंग मानते हैं, डब्लू सिंह को या फिर चेतन आनंद? जन सुराज की लड़ाई है तो दोनों पार्टियों की सोच। जनसुराज जो है वो भी जातिवाद कर रहा है और जाति के नाम पर जो है वो टिकट दे रहा है। तो फिर ये बाहुबली शब्द इस बिहार के लिए दुर्भाग्य है। उन्माद के राजनीति और उन्माद की वजह से आज हमारा बिहार विकास के 28वें पैदान पर है। बच्चे 10 से 12 हजार रुपया के लिए बिहार छोड़कर बाहर जा रहे हैं। मेरा उम्मीदवार वही होगा जिसे उस विधानसभा की जनता चुनेगी। नमस्कार, बुलेट न्यूज टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अंगद शर्मा। देखिए, नवीनगर से जनसुराज ने अर्चना चंद यादव को जो है वो उम्मीदवार बनाया है। इसके बाद ये सवाल खड़ा होने लगा कि डब्लू सिंह के सामने अर्चना चंद यादव कितना वो चैलेंजिंग मानती है और आज उन्होंने अपना नामांकन जो है वो दाखिल कर लिया है। अर्चना जी, सबसे पहले तो आपको बधाई, आप नामांकन किए हैं आज। और सवाल ये है कि कैसे आखिर नवीनगर से आपको जनसुराज ने उम्मीदवार बनाया होगा, तो आप डब्लू सिंह को कितना चैलेंजिंग मानते हैं? देखिए, चैलेंजिंग है पार्टी, उम्मीदवार नहीं। महागठबंधन से लड़ाई है जनसुराज का, एनडीए से लड़ाई है जनसुराज का, और सबसे बड़ी लड़ाई हमारी चल रही है बिहार के माइंडसेट पर। हमें पूरे बिहार के लोगों को आवाज दिया है कि आज जो कंडीशन है इस बिहार का, कभी हम जात के नाम पर वोट देते हैं, कभी हम धर्म के नाम पर वोट देते हैं और हमारा कीमती वोट हमें उन्मादी बनाकर ले लिया जाता है। तो फिर ये उन्माद के राजनीति और उन्माद की वजह से आज हमारा बिहार विकास के 28वें पैदान पर है। हमारे प्रशांत इसी बात को आवाज दे रहे हैं कि कब तक उन्मादी होकर अपने बिहार को विकास के अंतिम पैदान पर रखेंगे। उन्होंने सर्व समाज को आवाज दिया है, सर्व समाज से अपील की है कि एक बार हर उन्माद से ऊपर उठिए, एक बार बिहारी उन्माद में आइए और 2025 का चुनाव बिहारी उन्माद के तहत कहीं ऊपर और नीचे न देखकर अपने घर परिवार की, अपने बिहार की स्थिति देखकर मत दीजिए। अगर ये जिस दिन बिहार का समाज सोच लिया कि हमारे बच्चे बाहर जा रहे हैं, हमारे बच्चे की अच्छी शिक्षा नहीं मिल रही है, हमारे बुजुर्गों का सम्मान नहीं, हमारे आज बच्चे 10 से 12 हजार रुपया के लिए बिहार छोड़कर बाहर जा रहे हैं, जिस दिन ये लोग पूरे बिहार का, और हम लोग लगातार 3 साल से वो बिहार के लोगों के बीच जा जाकर यही बात बता रहे हैं, और जब ये बात लोगों को घर तक पहुंच रही है तो हमें पूरा विश्वास है फिर जनसुराज के टक्कर में। सवाल एक ये भी होगा कि जब आपकी पार्टी के टिकट शेयरिंग को लेकर, टिकट बंटवारे को लेकर, आपके ही पार्टी में बहुत सारे ऐसे कार्यकर्ता है जिनको टिकट नहीं मिला, इसके बाद वो मीडिया में आते हैं और ये कहते हैं कि जनसुराज जो है वो भी जातिवाद कर रहा है और जाति के नाम पर जो है वो टिकट दे रहा है। नहीं, बिल्कुल नहीं। प्रशांत ने एक आवाज दी थी। प्रशांत ने कहा था कि मेरा उम्मीदवार वही होगा जिसे उस विधानसभा की जनता चुनेगी, और विधानसभा की जनता चुनेगी। और बिहार में जब वो जनसुराज की बातें, जिस विधानसभा का चयन करेगा और उसकी प्रशांत की बातें, जनसुराज की बातें जो व्यक्ति घर घर तक पहुंचाएगा और जनता जिसे कहेगी कि जनसुराज का वो प्रतिनिधि होगा, उसी को वो उन्होंने टिकट दिया है। कोई जाति पाति नहीं। जिस तरह से नवीनगर विधानसभा से हमारे प्रशांत जी ने मुझ पे भरोसा किया है, ये बात बताता है कि प्रशांत जात पात नहीं करते, बल्कि समाज के उस व्यक्ति के रूप में, इस महिला को जिस रूप में उन्होंने खड़ा किया है, हर समीकरण को ध्वस्त करने के लिए, बिहारी उन्माद के लिए उन्होंने नवीनगर से अर्चना चंद्र को कैंडिडेट बनाया है। नवीनगर में आपको क्या समस्या लगा, जो आपको लगा कि नवीनगर से चुनाव लड़ना चाहिए और इस समस्या को जो है वो दूर करने का प्रयास करना चाहिए? नवीनगर विधानसभा मेरा राजनीतिक पृष्ठभूमि रहा है। 2006 में मैं बारून ब्लॉक की प्रमुख बनी और मैं लगातार 2016 तक बारून ब्लॉक की प्रमुख रही। नवीनगर विधानसभा मैंने 2010 में चुनाव भी लड़ा था, और मैंने एक चीज़ देखा था, जब मैं बारून ब्लॉक की प्रमुख बनी थी तो हम लोग बहुत खुश हुए थे जब एनटीपीसी वाला प्रोजेक्ट हमारे नवीनगर में आया था। उस समय माननीय मुख्यमंत्री जी भी आकर उन्होंने जिस तरह की योजनाएं बताई थी कि अगर ऐसा होगा तो नवीनगर का विकास बहुत अच्छे से होगा, लेकिन उन्होंने सारे जनता के सामने वादा कर और यहाँ के लोगों को ठग लिया। तब जब जनसुराज के प्रशांत जी जब शुरुआत में वो बात कहते थे कि बिहार में जब चुनाव होता है तो हम चुनाव के समय कश्मीर का बात करते हैं, बिहार में जब चुनाव होता है तो हम चाइना बॉर्डर डिस्टर्ब होता है उसकी बात करते हैं, तो बिहार के लोकल मुद्दे की बात कब होकर चुनाव होगी? और जब लोकल मुद्दे के बात पर प्रशांत ने पलायन की बात की, अच्छी शिक्षा की बात की,
तो मुझे एहसास हुआ कि अरे आज 2-2 NTPC नवीन नगर में है, लेकिन फिर भी यहाँ के बच्चे पलायन करके 10 से 12 हज़ार रुपया के लिए बाहर जा रहे हैं। उसी समय मैंने तय कर लिया कि बिहार बदलने, एक बिहार का बेटा जो हमारे बगल के सासाराम का है, वो पूरे बिहार को आवाज दे रहा है, तो फिर जब राजनीति करना है तो उसके लिए क्यों नहीं। एक आखिरी सवाल सिर्फ लेंगे आपसे, अगर यहाँ पे भी चर्चा चल रहा है कि आनंद मोहन के बड़े बेटे चेतन आनंद जो है वो नबी नगर से जदयू के टिकट से उम्मीदवार हो सकते हैं। अब अर्चना यादव जो है वो किनको चैलेंजिंग मानते हैं, डब्लू सिंह को या फिर चेतन आनंद, किसको मानते हैं? मैंने आपको एक बार फिर कह रही हूँ, व्यक्ति में जन सुराज को किसी व्यक्ति से लड़ाई नहीं है, जन सुराज की लड़ाई है तो दोनों पार्टियों की सोच से। सवाल तो ये है ना कि दोनों साइड बाहुबली हैं, डब्लू सिंह है जो पहले से विधायक बने हैं, जीते हुए हैं, और आप एक महिला हैं, कितना बड़ा समस्या है आपके लिए। यही तो दुर्भाग्य है, जनता बाहुबली है, जनता किसी को नेतृत्व करवाती है, जनता किसी को पद पर बैठाती है, और जनता हमारे यहाँ प्रतिनिधि को बाहुबली कहती है। ये दुर्भाग्य नहीं तो और क्या है। लोकतंत्र में, लोकतंत्र का, विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश हमारा है। कोई भी व्यक्ति अगर सर्वमान्य लीडर बनता है तो जब यहाँ की जनता चाहती है तब वो लीडर बनता है। तो मैं बिहार की जनता से कहना चाहूंगी कि आप बाहुबली हैं, कोई व्यक्ति बाहुबली नहीं। आप में इतनी ताकत है कि आप मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री बनाते हैं, तो फिर ये बाहुबली शब्द इस बिहार के लिए दुर्भाग्य है। इसलिए 2025 का जो चुनाव होगा वो जनता का चुनाव होगा, क्योंकि प्रशांत ने पूरे बिहार के लोगों को आवाज दी है। समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो हमारे साथ जनसुराज के उम्मीदवार अर्चना चंद्र यादव जी थे, और फिलहाल के लिए इतना ही। तब तक के लिए आप देखते रहिए बुलेट न्यूज़ टीवी।